अब आप लोगों ने डाटाबेस सेटअप कर लिया है और डाटाबेस जो मोंगोडीबी है उसको मैंने कनेक्ट कर लिया है स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के साथ। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस डाटाबेस में कुछ भी डाटा स्टोर करना, तो आप कैसे स्टोर करोगे? तो कोई आप एग्जांपल ले लो। जनरली एपीआई क्या कैसे काम करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे। तो मैं मान के चलो मैं ऐसा एपीआई बनाना चाहता हूँ जो रिक्वेस्ट लेगा, यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेगा और उसको स्टोर कर देगा डाटाबेस में। जनरली ऐसे ही चलती है वेबसाइट, जहाँ पे साइनअप वगैरह देखते हो, साइनअप में कुछ भी डिटेल्स यूज़र इंटर करता है, वो डिटेल जो है वो बैक एंड पे चली जाती है। वो जो डिटेल्स होती है वो रिक्वेस्ट में जाती है बैक एंड पे, और रिक्वेस्ट में जो है वो पेलोड के साथ जेसन के साथ जाती है या फिर एक्सएमएल के साथ जाती है। जनरली जेसन प्रीफर होता है, तो जेसन के साथ वो जाती है और बाद में स्टेटस आ जाता है कि ये मतलब क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो वैसी चीज़ हम कैसे बना सकते हैं? अगर आपको ऐसा बनाना है कि मैं चाहता हूँ कि कहीं भी वेबसाइट में मैं साइनअप वाली एपीआई रखूँ, कहीं भी मैं साइनअप करूँ तो वो वाली एपीआई में ट्रिगर करूँ कि ठीक है ये डिटेल्स आप पकड़ो और आप जो है बैक एंड पे डाटाबेस में स्टोर कर दो, और जब मैं चाहूँ तो रिट्रीव मतलब मुझे दे दो वापस। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ यूज़र डिटेल स्टोर करना। तो यूज़र डिटेल्स स्टोर ड्यूरिंग साइनअप। तो जनरली क्या क्या चीज़ें जो है आप स्टोर करोगे, बट जब भी आप स्टोर करोगे कोई भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन, तो आपको ध्यान रखना कि जो एक चीज़ है मिनिमम वो यूनिक होनी चाहिए, ताकि आप फाइंड कर पाओ कि ये जो है ये हमारा यूनिक की है, इसकी वजह से मैं इस डाटा को फाइंड कर सकता हूँ। जनरली आप देखोगे कि बहुत सारी वेबसाइट में यूज़र नेम जो होता है वो यूनिक होता है, जैसे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप पे यूज़र नेम जो होता है वो यूनिक होता है। यूज़र नेम से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। फ़ोन नंबर पे जो है वो भी यूनिक होता है, तो आप चाहो तो फ़ोन नंबर भी यूज़ कर सकते हो वैसे। तो फ़ोन नंबर भी है, मान के चलो मैं यूज़ कर ले रहा हूँ। और क्या हो सकता है, आप सोचो खुद ही, नेम ऑब्वियसली रहेगा। और क्या हो सकता है, तो इस तरह से मतलब यूज़र डिटेल्स रहेगा, राइट। अभी आगे आगे हम ऐड कर लेंगे, जैसे जब हम क्लासेस का बनाएंगे तो जब भी आपको सबसे पहले पता क्या करना कि किस तरह का डाटा स्टोर करना है। अभी आपको पता चल रहा है किस तरह का डाटा स्टोर करना है, तो जिस तरह का डाटा स्टोर करना है उसके लिए बनती है हमारी इंटिटी क्लास। अब इंटिटी क्लास ऐसी क्लास बोलते हैं, समझो कि वो गेटर सेटर सिंपल पॉजो है, बट वो कलेक्शन से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई कलेक्शन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटिटी क्लास। तो इसलिए इंटिटी क्लास की जब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन से कलेक्शन में ऐड करना चाहता हूँ। तो ये के लिए मान के चलो मैं चाहता हूँ जो कलेक्शन नेम रहेगा मेरा वो रहेगा हमारा यूज़र डिटेल्स। इस कलेक्शन में मैं चाहता हूँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है यूज़र के, एक यूज़र या 2 यूज़र 10 यूज़र, सारे यूज़र के डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट मतलब एक डाटा होता है, एक यूज़र का डाटा, दूसरे यूज़र का डाटा, ऐसे हज़ारों डाटा को मैं एज ए डॉक्यूमेंट ऐड कर दूंगा इस वाले कलेक्शन में। इतनी चीज़ें क्लियर होगी आपको। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको इंटिटी क्लास बनानी है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले एक पैकेज बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा इंटिटी। तो जब भी आपको डाटा में स्टोर करने की बात है कि सबसे पहले आपको पता करना है कि किस तरह का डाटा मुझे स्टोर करना है। अब यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊँगा जावा क्लास, जो रहेगा हमारा यूज़र डिटेल्स, क्योंकि मैं यूज़र डिटेल्स रखना चाह रहा हूँ। आप कोई और नाम भी दे सकते हो, बट नाम ऐसा रखना है जिससे जो ईजी समझ में आ जाए कि मैं क्या करने वाला हूँ डाटा के साथ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बना लूँगा प्राइवेट स्ट्रिंग और यूज़र नेम, फिर प्राइवेट, मान के चलो मैं चाहता हूँ नेम भी लेना तो स्ट्रिंग नेम, मैं चाहता हूँ एज भी लेना तो एज से अच्छा मैं डेट ऑफ बर्थ ही रख लेता हूँ। तो मैं बोलूँगा लोकल डेट और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद और कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहोगे, ऑब्वियसली आप चाहोगे कि ईमेल भी रखूँ मैं, तो प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। और चाहोगे कि मैं फ़ोन नंबर भी रखूँ, तो प्राइवेट INT फ़ोन नंबर। चाहो तो फ़ोन नंबर को लॉन्ग भी कर लो, कोई इशू नहीं है। और कुछ इन्फॉर्मेशन आप सोच सकते हो, जैसे एड्रेस चाहोगे तो एड्रेस भी रख सकते हो, तो चलो एड्रेस भी रख ही लेते हैं। और भी आप मतलब फील्ड्स वगैरह कंटिन्यू ऐड कर सकते हो और ये ऐड होता रहेगा। बट यहाँ पे एक फील्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको समझना है, और वो है ID। अभी मुझे पता है कि मैं इसको फाइंड करूँगा यूज़र नेम से, तो होता क्या है कि आप चाहो तो ऑटो जनरेटेड ID यूज़ कर सकते हो। ऑटो जनरेटेड ID क्या होती है कि जब मोंगोडीबी कोई भी क्रिएट करता है डॉक्यूमेंट, तो ऑटोमेटिक वो एक ID जनरेट करता है, वो यूनिक ही होता है, एकदम 100% गारंटी है कि ID जो वो यूनिक जनरेट करता है। और आप जब तक नहीं चाहते हो कि हाँ मैं मैनुअली ID यूज़ करूँगा, जब तक जो है बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ID को एज इट इज़ रहने दो। तो इससे क्या होगा, अगर आप ID पास नहीं करोगे जब आप एलिमेंट बनाओगे, तो उस टाइम मतलब ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो उस टाइम पे ID जो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी
MongoDB के द्वारा जो ज़्यादा सही रहता है। और यहाँ पे यूनिक चीज़ मेरी क्या है, यूनिक चीज़ है मेरा यूज़र नेम। चाहो तो फ़ोन नंबर भी यूनिक रख सकते हो, वैसे एक नंबर से एक ही अगर अकाउंट रहेगा तब, नहीं तो यूज़र नेम तो दो हो ही नहीं सकता। तो सबसे बेस्ट जो रहेगा वो यूज़र नेम रहेगा। तो अभी क्या है, मैं मान लेता हूँ इसको कि ये डाटा रहेगा। तो डाटा क्या करेगा हमारा, ये गेटर और सेटर जो है लॉमॉक का ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा रन टाइम पे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि इसका आर्गूमेंट जो है वो नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऑल आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर बना दूंगा तो मुझे आईडी भी पास करनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आईडी नहीं पास करके बाकी सारी चीज़ें पास करूँ। तो इसके लिए मैं मैनुअली जो है अपना एक कंस्ट्रक्टर बना लूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक यूज़र डिटेल्स और पैरामीटर में सारे वेरिएबल को पास कर दूंगा। तो अब हो गया यूज़र डिटेल्स कंप्लीट। और अब बात करेंगे रिपोजिटरी इंटरफेस की। तो हर डाटाबेस के ऑपरेशन के लिए आपको रिपोजिटरी बनानी ही पड़ेगी। तो रिपोजिटरी इंटरफेस आपको बनाना पड़ेगा जो MongoDB को एक्सटेंड करेगा और बताइए कौन सा डाटा टाइप ये वाला रिपोजिटरी मतलब रिटर्न करेगा या फिर यूज़ करेगा उसके लिए। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा एक रिपोजिटरी क्लास, इंटरफेस रहेगा एक्चुअल में रिपोजिटरी इंटरफेस। तो किस चीज़ के लिए रिपोजिटरी बना रहा हूँ मैं, यूज़र डिटेल्स के लिए। तो मैं लिखूँगा यूज़र डिटेल्स रिपोजिटरी और ये एक रिपोजिटरी मैंने बना दिया है। अब इस रिपोजिटरी में यहाँ पे मैं बताऊँगा कि ये जो है रिपोजिटरी है, तो रिपोजिटरी एनोटेशन मुझे यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एक्सटेंड करेगा ये किसको, MongoDB को। तो मोंगो रिपोजिटरी और इसका टाइप क्या है, तो इसका टाइप हमारा यूज़र डिटेल्स से मैप कर देना इसको। तो यूज़र डिटेल्स से और रिटर्न टाइप जो रहेगा वो हमारा स्ट्रिंग रहेगा। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे मेथड मिल जाते हैं, बट मैं चाहता हूँ एक मेथड, सिंपल सा मेथड वो यूज़ करना। जैसे मैं डाटा को किससे फाइंड करूँगा, यहाँ पे मैंने बताया था यूनिक जो चीज़ है मेरे लिए वो यूज़र नेम है। तो मैं चाहता हूँ यूज़र नेम वाला एक जो क्वेरी है वो लिख देता हूँ, ताकि उससे जो है यूज़र नेम के बिहाफ पे मैं डाटा को सर्च कर सकता हूँ, डाटा को अपडेट कर सकता हूँ, डाटा को डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कि यूज़र डिटेल्स जो यूज़र का डाटा रहेगा उसके लिए मान के चलो मैं यूज़र डिटेल्स सर्च करना चाहता हूँ। तो लगे फाइंड बाय यूज़र नेम और यहाँ पे यूज़र नेम सिर्फ पास कर दो। तो यूज़र नेम अगर पास करेगा तो मैं उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूँगा। आप चाहो तो यहाँ पे और भी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि फाइंड बाय ईमेल, फाइंड बाय नेम एंड ईमेल, फाइंड बाय फ़ोन नंबर, फाइंड बाय फ़ोन नंबर एंड ईमेल एंड नेम, ऐसे करके बहुत सारे मतलब ऑपरेशन बना सकते हो। बट अभी मैं सिंपल ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आपको बताना है कि कैसे आप डाटाबेस में इंसर्ट कर सकते हो। तो जो चीज़ हो गई क्लियर। और यही दो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना है। जब भी आपको कभी भी एप्लीकेशन स्टोर करना डाटा, तो क्या करना है आपको सबसे पहले एंटिटी क्लास बनानी है, किस तरह का डाटा रहेगा, डाटा का स्ट्रक्चर बताओ। उसके बाद मुझे रिपोजिटरी बनानी है, रिपोजिटरी का इंटरफेस बनानी है, जो इसमें हमारा टाइप जो है वो डिफाइन रहेगा, यूज़र डिटेल्स के डाटा पे ये मैप है। अब बात आती है कि अब आप क्या करोगे, आपने रिपोजिटरी बना लिया, आपने एंटिटी बना लिया, तो आपको यूज़ करना इन पॉइंट के लिए आपको समझना है कि देखो, जब भी डाटाबेस में अपडेट की बात आती है, ऐसी चीज़ें जो आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, नया रिकॉर्ड स्टोर करना चाह रहे हो डाटाबेस में, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप यूज़ करो पोस्ट मेथड। अभी गेट मेथड किस लिए रहेगा, अगर आप डाटाबेस से डाटा फेच करना चाहते हो तो उस टाइम पे गेट मेथड बेस्ट रहेगा। ऐसे अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो पोस्ट मेथड बेस्ट रहेगा। अगर आप डाटाबेस में कुछ डिलीट करना चाह रहे हो तो डिलीट ऑपरेशन सही रहेगा। तो क्योंकि मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं बनाऊँगा एक कंट्रोलर। और कंट्रोलर किस चीज़ का, यहाँ पे कंट्रोलर पैकेज ऑलरेडी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र की डिटेल को कंट्रोल करना चाहता हूँ, राइट। इसलिए होना कि मैं कंट्रोलर बनाऊँगा यूज़र डिटेल्स का। तो मैं लिखूँगा यूज़र डिटेल्स कंट्रोलर। आप चाहो तो कोई भी नाम दे सकते हो, यूज़र कंट्रोलर या कुछ भी, बट स्पेसिफिक रहो तो ज़्यादा सही रहता है मतलब। और फिर क्या करना है मुझे पता है कि मुझे रेस्ट एपीआई बनानी, तो मैं लिखूँगा सबसे पहले रेस्ट कंट्रोलर और फिर मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट मैपिंग, क्योंकि मुझे पता है कि यूज़र डिटेल्स के लिए है। तो मैं चाहता हूँ कि ऊपर मैं डिफाइन कर दूँ कि जितनी भी एपीआई रहेगी वो यूज़र डिटेल्स से स्टार्ट होगी। तो मैं कि यूज़र डिटेल्स। अब मेरे पास ऑप्शन है कि अब मुझे एक पोस्ट वाली एपीआई बनानी है, तो मैं कि पोस्ट मैपिंग है। उसका एंड पॉइंट क्या रहेगा भाई, मैं इस पॉइंट रहेगा, मान के चलो कि ऐड करो यूज़र को। इसके बाद आप चाहते हो तो यहाँ पे पब्लिक
अब इसको रिटर्न क्या करना है, क्योंकि अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे पता चलना चाहिए कि वो डाटा ऐड हो गया कि नहीं हो गया, और स्टेटस भी मुझे पता चलनी चाहिए। तो देखो उसके लिए क्या रहता है, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑलरेडी बिल्ट इन मिलता है आपको, तो आपको यूज़ करना रिस्पॉन्स एंटिटी। और ये जो है इसमें टाइप दे सकते हो, तो कौन सा टाइप करेगा, मेरा यूज़र डिटेल्स के टाइप का रहेगा। और यहाँ पे मालूम है कि ऐड कर रहा है यूज़र को, तो ऐड यूज़र। और रिक्वेस्ट में क्या लेगा ये, तो रिक्वेस्ट में मैं चाहता हूँ कि किस तरह का डाटा मुझे स्टोर करना है, डाटा स्टोर करना है मुझे यूज़र की तरह का, तो मतलब कि ये बॉडी लेगा, तो यहाँ पे बोलेगा कि रिक्वेस्ट बॉडी, मैं बॉडी ले रहा हूँ एक, उसमें डाटा टाइप क्या रहेगा हमारा, यूज़र डिटेल्स का डाटा टाइप रहेगा। तो यूज़र डिटेल में जिस तरह से क्लास है उसी तरह से जैसे नेम भेज दो। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो देख रहे हो आप यूज़र डिटेल्स और ये रिस्पॉन्स डिटेल, एक्चुअल में ये जो है रिस्पॉन्स के साथ साथ ये जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, क्योंकि आपको पोस्टमैन में दिख जाएगा। अगर आप चाहते हो तो डायरेक्टली जेसन भी रिटर्न कर सकते हो, बट जनरली ऑब्जेक्ट जो है वो प्रीफर्ड होता है, इसलिए यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है कि जो भी मुझे आया है यूज़र का डाटा, उसको मुझे ऐड करना है अपने रिपोजिटरी में। किस चीज़ की रिपोजिटरी में, यूज़र डिटेल्स की रिपोजिटरी में। तो सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा उसको ऑटो वायर्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। तो ऑटो वायर्ड करूँगा मैं प्राइवेट, उसके बाद यूज़र डिटेल्स रिपोजिटरी, उसके बाद यूज़र डिटेल्स रिपोजिटरी। अब मैं बोलूँगा कि जो अगर ये आया है तो इसको क्या करो कि इसको स्टेटस बताओ मुझे ऐड करने के बाद। तो मैं चाहता हूँ ऐड करने के बाद जो है वो सेम डाटा टाइप से रिटर्न करेगा। तो यूज़र डिटेल्स मान के चलो कि एडेड यूज़र, एक वही वेरिएबल रहता है। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जो यूज़र डिटेल्स की रिपोजिटरी है उसमें हमें सेव कर दो जो डाटा आया है वो डाटा। तो यूज़र डिटेल्स से जो डाटा आया उसको सेव कर दो। अब जब ये सेव हो जाएगा तो मुझे पता है कि क्रिएट वाला अगर हो जाता है ये सही से क्रिएट, तो मुझे क्रिएट वाला स्टेटस रिटर्न करना है। तो मैं कि रिटर्न कर दूंगा मैं रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे मेरा स्टेटस जो रहेगा वो रहेगा हमारा क्रिएट का। तो मतलब HTTP स्टेटस डॉट क्रिएट, तो यहाँ पे क्रिएटेड। इसके साथ मैं चाहता हूँ साथ साथ कि जो डाटा सेव हुआ वो डाटा भी रिटर्न कर दो। तो मतलब कि बॉडी भी रिटर्न कर देता हूँ, साथ साथ जो भी डाटा सेव हुआ एडेड यूज़र का वही रिटर्न कर दो, और इसको रिटर्न करके ये कंप्लीट हो गया। तो अभी क्या करेगा, अभी कोई भी अगर रिक्वेस्ट मिलता है यूज़र डिटेल्स टाइप का तो उसको ये इसमें ऐड कर देगा डाटा इसमें, और रिटर्न भी कर देगा अगर वो सक्सेस रहेगा तो क्रिएट वाला जो स्टेटस है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो क्रिएट के लिए आपको अगर नहीं पता स्टेटस कोड तो 201 होता है। बस इतनी ही करनी है। यहाँ पे देखो इसको एक्सेस करने के लिए आपको एक्सेस करना है /user_details/add। तो ये चीज़ों को पहले मैं रन कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि ये जो है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो रन करने के लिए आपको फिर से स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन पे आ जाना है, और ये रन करने लगा है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे सेटअप करना है पोस्टमैन में। तो पोस्टमैन तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं, हॉप स्कॉच यूज़ कर रहा हूँ, वो भी पोस्टमैन की तरह। तो कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो टेस्टिंग के लिए। तो हॉप स्कॉच को सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इन पॉइंट बनाऊँगा जैसे /user details। तो लोकल होस्ट तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे बस /user details आ गया है, और उसके बाद इन पॉइंट हमारा /add। बट ध्यान ये भी देना है आपको कि ये जो है वो मेरा पोस्ट मैपिंग है। यहाँ पे देखो तो गेट मैपिंग है, तो इसको पहले मुझे करना पड़ेगा पोस्ट। उसके बाद मुझे पता है कि पोस्ट में मैं ले रहा हूँ बॉडी किस तरह का होना चाहिए, यूज़र डिटेल्स की तरह का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आईडी पास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आईडी मैं जान रहा हूँ कि आईडी जो है वो डाटाबेस ही यूज़ करेगा। तो अब मुझे इसका जेसन बनाना है। मैं एप्लीकेशन या जेसन में रिक्वेस्ट बॉडी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। मुझे पास करना है इन सारी चीज़ों के लिए जेसन। तो अब जेसन में मुझे क्या रहेगा, यूज़र नेम रहेगा, और मान के चलो यूज़र नेम रहेगा हमारा AR दानिश। फिर हमारा नेम रहेगा, नेम रहेगा मान के चलो AR। उसके बाद आ जाता है हमारा, इसके बाद अब हमें यूज़ करना है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है वो हमारा AR_month-डेट होता है। तो जैसे अगर मैं चाहता हूँ 1999, उसके बाद से 12, उसके बाद से 12, ये हो जाएगा 12 दिसंबर। यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हुआ मंथ, मान के चलो मैं इसको 11 कर देता हूँ। तो 12 नवंबर 1999 ये हो गया डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद मुझे यूज़ करना है ईमेल,
email ar@gmail.com और इसको मैं करता हूँ अब कट। अभी मेरा जेसन बन गया है। जेसन इसी तरह से बनता है, अगर आपको नहीं पता हो तो। अब मैं क्या करूँगा, सेंड करूँगा। पोस्ट मैपिंग है, इन पॉइंट भी सही है, बॉडी भी मैं भेज रहा हूँ। तो सेंड करता हूँ, देखता हूँ सक्सेस आ रहा है कि नहीं। बट उससे पहले मैंने एप्लीकेशन रन किया है नहीं किया है वो तो देख लो। यहाँ पे रन है, बट ये पहले का रनिंग है अभी का रनिंग है ये भी तो नहीं पता। इसको रोक देते हैं और फिर से रन कर लेते हैं। अभी स्टार्टेड हो गया। अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो यहाँ पे देखो 201 स्टेटस आ गया, मतलब क्रिएट हो गया है। और क्रिएट करने के साथ साथ यहाँ पे आईडी भी आ रही है, इससे भी आपको पता चल रहा है कि ये क्रिएट हो चुका है डाटाबेस में। अगर आप डाटाबेस में चेक करो तो यहाँ पे मेरे पास डाटाबेस है। डाटाबेस में यूज़ कर रहा हूँ टेस्ट, उसके अंदर मैं कलेक्शन यूज़ कर रहा हूँ यूज़र डिटेल। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यूज़र डिटेल्स में तो नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो तो ये यूज़र डिटेल्स जो है इसमें ये डाटा आ चुका है, जो भी डाटा मैंने दिया था। बट मुझे स्टोर करना था यूज़र डिटेल्स में। वो इसलिए हुआ है क्योंकि जब आप एंटिटी बनाते हो तो वहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट नेम नहीं देते हो तो वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसी नाम से वो कलेक्शन क्रिएट कर देगा, यूज़र डिटेल्स के नाम से। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कोई दूसरे नाम से मेरा कलेक्शन उसको मैप करना चाहता हूँ मैं इसमें, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे देना है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे @document और यहाँ पे मैं कलेक्शन नेम दे देता हूँ। तो कलेक्शन नेम जो है बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे अभी मेरा कलेक्शन रहेगा अपना वाला। तो मैं चाहता हूँ कलेक्शन नेम यूज़ करूँगा मैं यूज़र डिटेल्स। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और इधर मैं वही यूज़ कर लूँगा। अभी जो ये अब इंसर्ट होगा तो अब ये यूज़र डिटेल्स में इंसर्ट होगा। तो चलो एक बार और फिर से रन कर लेते हैं एप्लीकेशन और फिर से हम इंसर्ट देख लेते हैं। ये रन कर गया है। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस कलेक्शन में देखो तो एक ही डाटा है, यहाँ पे नेम और एज है सिर्फ। तो ये डाटा मतलब कोई काम का है भी नहीं वैसे, बट कोई बात नहीं, ये रहेगा भी। इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ अभी के लिए। अभी देखो यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं है, ठीक है। और अब मैं स्टोर करूँगा यूज़र डिटेल में API से। तो API में आ जाऊँगा और फिर से मैं सेम स्टोर करूँगा। और यहाँ पे देखो ये क्रिएटेड हो गया है और ये हमारा इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे आईडी आ गया, मतलब इंसर्ट हो चुका है। और आप चाहो तो डाटाबेस में मतलब UI पे वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिर से जाऊँगा मोंगो एक्सप्रेस पे, टेस्ट टीवी पे, यूज़र डिटेल्स पे। और यहाँ पे देख सकते हो अब ये डाटा आ गया है। मैं चाहता हूँ कोई और डाटा स्टोर करना, तो चलो एक और डाटा स्टोर कर लेते हैं। मान के चलो AR दानिश की जगह मैं चाहता हूँ अभी अब्दुल समद। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ नाम भी अब्दुल समद। और इसको अगर मैं इंसर्ट करूँ यहाँ पे ईमेल एड्रेस चेंज कर देता हूँ अब्दुल समद। और मैं चाहूँ तो फ़ोन नंबर चेंज कर देता हूँ, कुछ भी दे दो, नाम डिटेल्स न्यू दिल्ली की जगह मैं चंडीगढ़ कर देता हूँ। यहाँ पे वाई आ गया तो ये एरर दे रहा है। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ को भी मान के चलो 1989 कर देता हूँ। सेंड करूँगा, यहाँ पे ये भी क्रिएट हो गया है। यहाँ पे देखो ये दूसरा हमारे पास डाटा आ गया है। बट अगर आप चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो ये जावा के हिसाब से नहीं ऐसा रहता है, जैसे डाटाबेस में रहता है date_of_birth ऐसा रहता, तो ज़्यादा सही रहता है। फ़ोन नंबर में phone_number ऐसा रहता तो ज़्यादा सही रहता। तो वैसा भी आप बना सकते हो। उसके लिए आपको यूज़ करना है फील्ड एनोटेशन से, जैसे फील्ड। और मैं चाहता हूँ डेट ऑफ बर्थ को डेट ऑफ बर्थ यूज़ करना, डेट ऑफ बर्थ। और मैं चाहता हूँ फ़ोन नंबर को फ़ोन नंबर ऐड करना। अगर आप नहीं पास करते तो बाकी सब में मतलब एज इट इज़ रहेगा। अगर आप चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई पास करते हो, मान लो मेल में चाहता हूँ मैं पास करना है, मैनुअल लिखना चाहता हूँ कि ईमेल की जगह ईमेल ही है, इससे कोई फ़र्क होता नहीं। बट फिर भी आप चाहो तो सेम नाम भी रख सकते हो, सबको फील्ड दे सकते हो। और नहीं दोगे तो एज इट इज़ जो है वो बन जाएगा मतलब। अब इसी ये रहेगा कि अभी देखो ये जो जावा का टाइप लिखने का तरीका है और ये जो है वो डाटाबेस का लिखने का तरीका है, तो ये ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। बट अभी क्या होगा, अगर मैं इंसर्ट करता हूँ, इसको मैं रन कर लेता हूँ पहले। और यहाँ से फिर से मैं रन कर लेता हूँ। अब क्या होगा कि अभी मैं अगर इंसर्ट करूँगा तो ये तो कॉलम रहेगा, एक और नया कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे कॉलम बन जाएंगे, फिर नल वैल्यू वगैरह बन जाएंगे उसके। इसलिए मैं क्या करूँगा, सबको डिलीट ही करता हूँ अभी के लिए और फिर से मैं डाटा इंसर्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे फिर से आता हूँ मैं
और अब फिर से मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ और यहाँ पे देखो फिर से ये क्रिएट हो गया डॉक्यूमेंट। बट अभी जो है वो डेट ऑफ बर्थ इस तरह का फील्ड नहीं रहेगा, अभी जो है वो फील्ड कॉलम जो रहेगा वो दूसरा रहेगा। तो यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करूँगा और अभी देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आ रहा है, फ़ोन नंबर इस तरह से आ रहा है, इवन दो कि हमारा जावा का ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली मतलब जावा के ऑब्जेक्ट के जैसा नहीं क्रिएट हो तो आप फील्ड एनोटेशन का यूज़ करके आप उसको अलग कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि आईडी जो है ये डिफ़ॉल्ट जनरेट हो रही है, डिफ़ॉल्ट जनरेटेड बाय मोंगो, इसलिए मैंने यहाँ पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यानी तो और आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ले लेता मैं, और मैं खुद मैनुअली अगर आईडी को मैनेज करना चाहता हूँ तो मैनेज कर सकते हो आप भी बिल्कुल उस तरह से। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है तो आप मतलब ट्राई कर सकते हो। अभी आप बेसिक समझ गए हो कैसे जो है आपको कोई भी डाटा क्रिएट करना है और सेव करना है डाटाबेस में।